हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। न्यूज़पेपर सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। आप लोगों को मैं थोड़ा बता दूं, जिनको नहीं पता है इसके बारे में, मैं इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ डिस्कस करता हूं आप लोग को, जिससे आपके इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। ठीक है। और ये न्यूज़ जो होते हैं कोई एडिटोरियल नहीं है, अभी मैं उतना नहीं करने जा रहा हूँ। एडिटोरियल नहीं है, ये बैंकिंग रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड जो बिजनेस न्यूज़ होता है उससे रिलेटेड है, जो हमारे एग्जाम में पीटी में तो ज़्यादातर और मेंस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें आरसी समझ में ही नहीं आता है, इकोनॉमी रिलेटेड जो आरसी होता है वो समझ में नहीं आता है, हम एडिटोरियल पढ़ते रह जाते हैं और वो समझ में नहीं आता है। तो उसी से ये न्यूज जब आप समझोगे, आपको समझ में आएगा, तो धीरे धीरे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इम्प्रूव होगा, जिससे कि आप फर्दर अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है। मैं ये न्यूज इंग्लिश आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं ग्रामर का छोटा छोटा रूल भी इसके साथ डिस्कस करूंगा, जो आप ग्रामर पोर्शन भी इम्प्रूव हो आपका। ठीक है। मैं रूल को बताता जाऊंगा, जिससे आप उसको रिवाइज कर सके उस रूल को। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये जनरली बिगनर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये एसबीआई क्लर्क जो 2022 का आने वाला है, मे बी मार्च अप्रैल में आ जाएगा, उसको के रिगार्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। PMC Bank amalgamation with Unity SFB gets government nod। PMC बैंक सुना होगा आप लोगों ने, इसमें कुछ घोटाला हो गया था, उसका एमलगमेशन हो रहा है। एमलगमेशन होता है, एमलगमेशन का मतलब होता है एकीकरण करना, कोई चीज को मिला के, दो चीज को मिला के एक कर देना। ठीक है। तो ये होता है एमलगमेशन, ये बैंकिंग रिलेटेड टर्म है। एमलगेमेशन विथ होता है, इसका कोलोकेशन है विथ। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक गेट गवर्नमेंट नॉट, गवर्नमेंट ने इसका नॉट दे दिया है। नॉट मतलब सहमति देना किसी की चीज में। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कर्सर को देखो आप, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे। देखो कल मैंने बताया था कोई भी डे से पहले ऑन लगता है, तो ऑन ट्यूसडे सैंक्शन, मैंने कुछ वर्ड हाईलाइट किए हैं। इस वर्ड अगर आपको आ रहे हैं तो अच्छी है बात है, नहीं आ रहा है तो आप इस वर्ड को देखना। ये अच्छे वर्ड है जो कि एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम में आते हैं, वैसे वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्यूसडे को, द सेंट्रल गवर्नमेंट, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पहले द लगता है। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे सैंक्शन एंड नोटिफाइड, सैंक्शन किया कोई चीज को। सैंक्शन करना मतलब डिसीजन लेके उसको आगे प्रसार करना। ठीक है। एंड नोटिफाइड, और एक नोटिफिकेशन निकाला, दैट द स्कीम फॉर द एमलगमेशन, उन्होंने स्कीम निकाला है, उन्होंने नोटिफाई किया कि हम एक स्कीम लेके आए हैं। किस चीज के लिए? एमलगमेशन के लिए, एकीकरण के लिए। किसका? तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का विथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ हम क्या कर रहे हैं? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का एमलगमेशन कर रहे हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ये गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है। एमलगमेशन विल कम इनटू फोर्स, देखो ये फ्रेजल वर्ब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको फ्रेजल वर्ब याद होने चाहिए, तभी आपका प्री में अच्छा स्कोर हो पाएगा। देखो मेंस में आपको लिटरेचर का खोजता है, लेकिन प्री में कुछ आपको चीजें रटनी होगी, तो फ्रेजल वर्ब आपको रटना होगा। मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब है। द एमलगमेशन जो एकीकरण है, विल कम इनटू फोर्स, ये कम इनटू फोर्स मतलब कोई चीज कम इनटू फोर्स का मीनिंग होता है कोई चीज लागू होना। ठीक है। लागू होना। ठीक है। जैसे अभी जो है चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होगा, तो वो क्या होगा? कम इनटू फोर्स होगा। ठीक है। तो एमलगेमेशन विल कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट, ये एमलगेमेशन का जो इफेक्ट लागू होगा कब से होगा? इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन, जिस डेट को नोटिफिकेशन निकाला गया है उसी डेट से ये लागू हो जाएगा। ऑफ द स्कीम, जो कि जनवरी 25 2022 है। ठीक है। ऑल द ब्रांचेज ऑफ द पीएमसी बैंक विल फंक्शन, जितने भी ब्रांचेज है पीएमसी बैंक के, वो फंक्शन करेंगे एज ब्रांच ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब जब एकीकरण हो जाएगा तो अब पीएमसी बैंक के जो भी ब्रांच है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांच के तौर पे काम करेंगे। एमलगमेशन का एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बैंकिंग टर्म बता दूं, एमलगमेशन में जब दो कंपनी का एमलगमेशन होता है, तो पहली कंपनी जो जिसको एमलगमेट किया जाता है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, तो ये पीएमसी बैंक का बोर्ड हट जाएगा और वहां पे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम आ जाएगा। विथ इफेक्ट
फ्रॉम दिस डेट, इस डेट से लागू किया जाएगा, ऐसा कहना है आरबीआई का। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इज मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट, जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट कर रहा है जिससे वो लागू कर सके। टू इम्प्लीमेंट करना, कोई चीज को लागू करना। द प्रोविजंस ऑफ द स्कीम, जो स्कीम लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो इस बैंक का हम एकीकरण करेंगे उसके प्रोविजन को लागू करना, ठीक है, इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए अरेंजमेंट वो कर रहा है। इट्स सेड, बैंक ने कहा, यूनिटी स्मॉल के बैंक ने कहा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन सेंट्रम ग्रुप एंड द भारत पे। देखो, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एक ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर मतलब दो लोग मिलके एक साथ कोई खास पर्पस के लिए काम करते हैं तो उसको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर बिटवीन क्या है, बिटवीन दो चीज को यूज करने के लिए किया जाता है। बिटवीन है दो, कोई भी दो लोग हैं, दो कंपनी है, किसी भी दो चीज को आपको दिखाना है, दोनों के बीच का कुछ कनेक्शन दिखाना है तो बिटवीन, अगर दो से ज्यादा है तो फिर हम अमंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है, सेंट्रम ग्रुप एंड भारत पे, तो ये हो गया बिटवीन का यूज हुआ, ठीक है। कमिंस्ड मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत होना, कमिंस्ड मतलब क्या होता है, शुरुआत होना। It commenced operation as a small finance bank with effect from November 1। ये क्या किया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पे अपना बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। द स्कीम ऑफ द अमलगमेशन नोटिफिकेशन ऑन ट्यूसडे, जो स्कीम लाया गया अमलगमेशन नोटिफाइड, जो स्कीम लाया गया था अमलगमेशन का वो नोटिफाइड किया ऑन ट्यूसडे, बताया, उसने बताया इन वेसेज। देखो, इनवेसेस मतलब होता है फ्यूचर में जब कोई होने वाली घटना होती है उसके बारे में बताया जाता है। इनवेसेस पॉसिबल फ्यूचर, जो होने वाला है, पॉसिबल चीज जो फ्यूचर में होने वाली उसके बारे में बताया जाता है। टेक ओवर ऑफ द असेट्स, फिर आ गया ये देखो, टेक ओवर क्या है, इसमें दो वर्ड आए हैं, तीन फ्रेजल वर्ब आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, तो इसे याद जरूर करना। टेक ओवर ऑफ समथिंग होता है, इसको ऐसे नहीं पढ़ना टेक ओवर ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी से चार्ज लेना, कोई चार्ज ले लेना, इसको टेक ओवर के लिए यूज किया जाता है। एनविसेज टेक ओवर ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द पीएमसी बैंक, यहाँ बोल रहा है टेक ओवर करेगी असेट्स एंड लायबिलिटीज को पीएमसी बैंक के, जो भी पीएमसी बैंक का असेट्स एंड लायबिलिटी है उसको टेक ओवर कर लेगी। कौन करेगी, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंक्लूडिंग डिपॉजिट्स, ये जो असेट्स एंड लायबिलिटी है उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, डिपॉजिट्स बाय द यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, किसके द्वारा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के द्वारा। इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्कीम, जैसा कि ये स्कीम में गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लाया गया उसमें जो प्रोविजन है उसके अनुसार ये क्या करेगी, उनके असेट्स को एक्वायर कर लेगी। फॉलोइंग द एमलगेमेशन, इस बात को देखते हुए कि एमलगेमेशन हो रहा है, डिपॉजिटर्स ऑफ पीएमसी बैंक विल गेट देयर मनी बैक, जो ये एमलगेमेशन हो रहा है उसके बाद डिपॉजिटर्स जो थे पीएमसी बैंक को, ये क्या हुआ था उस समय पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स पे रोक लगा दिया गया था कि आप कुछ सर्टेन अमाउंट से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो मान लो किसी का 10 लाख है तो वो विड्रॉ सिर्फ 50,000 कर पा रहा है, तो ये दिक्कत था, ठीक है। तो डिपॉजिटर्स ऑफ पीएमसी बैंक विल गेट देयर मनी बैक ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 10 ईयर्स, जो डिपॉजिटर्स हैं पीएमसी बैंक के उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा 3 से 10 साल के बीच में। देखो, फिर एक फ्रेजल वर्ब आ गया, इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब और इडियम का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और फ्रेजल वर्ब इडियम पे अगर तुम्हारा कमांड है तो 5 मार्क्स तुम हमेशा आगे स्कोर करोगे और एवरेज बच्चों से, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो गेट बैक मतलब कोई चीज वापस मिलना, ठीक है। डिपॉजिटर्स ऑफ पीएमसी बैंक विल गेट देयर मनी बैक्स। अच्छा देखो, यहाँ डिपॉजिटर्स है, सब्जेक्ट प्लुरल है, इसीलिए यहाँ पे देयर हुआ है, देयर मनी, हिज मनी या हर मनी या इट्स मनी नहीं होगा, यहाँ पे देयर है। देयर क्यों यूज हुआ है, तो डिपॉजिटर्स के लिए हुआ है, ठीक है। तो डिपॉजिटर्स ऑफ पीएमसी बैंक विल गेट देयर मनी बैक, उनको अपना पैसा मिल जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 10 ईयर्स, ओके। इट सेड दैट ट्रांसफरी बैंक कौन होगा, यूनिटी बैंक होगा। ट्रांसफरी बैंक बोलने का मतलब
जो पैसा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। यहाँ पे पीएमसी बैंक के बदले में पैसा कौन देगा, तो यूनिटी देगा। विल फर्स्ट मेक द पेमेंट ऑफ अप टू 5 लाख, ये क्या करेगा, पहले ये पेमेंट करेगा अप टू 5 लाख और लेस, अप टू 5 लाख मतलब या तो 5 लाख या उससे कम, लेस रिसीव्ड फ्रॉम DICGC टू एलिजिबल डिपॉजिटर। एलिजिबल डिपॉजिटर कौन होंगे, एलिजिबल मतलब जो उस लायक है, उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं बोलते हैं जो ये रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, ये नहीं है, ठीक है। उसी तरह एलिजिबल कैंडिडेट, तो 5 लाख और उससे लेस जो भी है। देखो ये मैं एज ए बैंकिंग स्टूडेंट आपको यही सजेशन दूंगा, ये DICGC जो है इसके बारे में आप गूगल पे सर्च करो और अच्छे से जानकारी लो। होता क्या है, कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और वो ऑफ द रूट होता है, वो करंट अफेयर से नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो आप न्यूज़पेपर में पढ़े हो कभी, ठीक है। तो DGCI क्या है, ये सबसे बड़ी बात है, आप खुद से सर्च करो जो DGCI क्या है, ठीक है। और मैं इसके बारे में थोड़ा ये बता दूं, जो DGCI जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है। क्या है ये, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है। एक क्या होता है, आप मान लो किसी भी अकाउंट में अपना बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो, वो बैंक डूब जाती है तो 5 लाख तक एक भारत सरकार के द्वारा ये संचालित की जाती है, ये फुल्ली गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपनी होती है जो 5 लाख तक के डिपॉजिट का इंश्योरेंस कवर करती है। आपका पैसा अगर डूब गया, आप किसी बैंक में 6 लाख रुपए डिपॉजिट किए और आपका पैसा बैंक डूब गई, तो आपका पैसा भी डूब गया, तो ये कंपनी क्या करती है, आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देती है। ये कंपनी बैंक के बदले आपको 5 लाख रुपए देगी, बचा 1 लाख रुपए आपको नहीं मिलेगा। हाँ, किसी ने अगर 3 लाख जमा किया है तो उसे 3 लाख ही मिलेगा, ठीक है, उसे 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं जो उसे 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो DIGC के बारे में तुम लोग खुद से जरूर एक बार सर्च करना, एज ए बैंकिंग ट्रू बैंकिंग एस्पिरेंट तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 5 लाख के बाद, द बैंक विल पे अप टू 50,000 अबव द पेमेंट। जो पेमेंट है 5 लाख का, उसके आगे का जो पेमेंट होगा, द बैंक विल पे अप टू 50,000 अबव द पेमेंट। जो 5 लाख के पेमेंट है उससे ज्यादा जो होगा वो 50,000 करेगा, ऑलरेडी मेड एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। 2 साल के अंत में अगले 50,000 का पेमेंट किया जाएगा। 5 लाख के बाद किसी का अगर 6 लाख है तो उसका 5 लाख तो अभी पेमेंट कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है 50,000 दिया जाएगा, फॉलोड बाई एन अमाउंट अप टू 1 लाख। अगर उनका और डिपॉजिट निकलता है तो उसके बाद फिर 1 लाख दिया जाएगा एट द एंड ऑफ द 3 ईयर। 3 साल के खत्म होने के बाद 1 लाख दिया जाएगा एंड 3 लाख एट द एंड ऑफ द 4 ईयर। और चौथे साल के खत्म होने पे 3 लाख दिया जाएगा एंड 5.5 लाख एट द एंड ऑफ द एंड 5 ईयर। जो 5वां साल होगा खत्म होगा तब 5.5 लाख दे दिया जाएगा, ठीक है। ये रहा RBI। द RBI सेड द एंटायर रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड आफ्टर 10 ईयर। जो भी अमाउंट होगा किसी का वो 10 ईयर के बाद पे कर दिया जाएगा, किसी का भी पैसा डूबेगा नहीं। तो ये रहा आपका न्यूज, और ये सारे वर्ड है, देखो सैंक्शन है, एमलगमेशन है, कम इनटू फोर्स है, कमेंस्ड है, इनवेसेज है, टेक ओवर है, गेट बैक है। ये वर्ड है 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, ये आपको वोकैब करने हैं, ठीक है। आप खुद से इस वर्ड को सर्च करो, ऐसे मैंने मीनिंग बता दिया, खुद से सर्च करो, इस वीडियो को देखो और खुद से सर्च करो और देखो कैसा है ये, ठीक है। इस पे सेंटेंस ग्रामर सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, जो सैंक्शन वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस बनाओ। नहीं अगर शुरू में बनता है तो डिक्शनरी का ही हेल्प लो, लेकिन एक सेंटेंस बनाओ। यही था आज के लिए, दैट्स ऑल। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो और सबसे बड़ी बात शेयर करो, क्योंकि अभी ये न्यू है, मैंने नया नया इनिशिएटिव, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, तो जितने लोगों को बेनिफिट अगर पहुंच सकता है उतने लोगों को पहुंचाओ और सब्सक्राइब कर लो। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।